हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल S265। सो हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपने ICSE क्लास 9 हिस्ट्री के। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर और चैप्टर का नेम क्या है? इंडिया इन द 6th सेंचुरी BC, राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। राइट, ये चैप्टर का नेम है। आज से नया चैप्टर स्टार्ट है, तो अभी तक आपने जो लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं और अगर आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपको समझ में आएगा, है ना, उसकी दिक्कत नहीं है। बस किसी चैप्टर को 20 से देखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, फिर आपको पार्ट बाई पार्ट देखने होंगे। सो ये आज अपना पार्ट 1 है। अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री को देखने के लिए तो आपको डेफिनेटली सबको समझ में आएगा, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। राइट, सो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और देखेंगे इसमें कैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म ने अपना रोल प्ले किया इंडियन हिस्ट्री में, और ये क्यों चैप्टर पढ़ा जाता है, ऐसे क्या सिचुएशंस थी कि दो इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स अपनी पिक्चर में आते हैं वैदिक लेटर वैदिक एज के बाद, ऐसा क्या हो रहा था। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो लेटर वैदिक एज में हम लोगों ने पढ़ा थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। राइट, जैसे कि वहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। लोग बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गए थे, लोग फालतू की बातों बिलीव करने लगे थे, है ना। लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए थे, कौन? ब्राह्मण्स हो गए थे। तो क्या डिस्क्रिमिनेशन आने लगा सोसाइटी में, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो फिर क्या है, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट था सोसाइटी में, है ना। 600 BC के टाइम पर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था, सोशली और रिलीजियसली तो बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट स्टार्ट हो गया था अपनी सोसाइटी में। सोसाइटी हमारी क्या है, ब्रेक होने लगी थी कुछ स्पीसीज में। लोगों का बिलीव उठ गया था हमारे अलग अलग जो रिलीजन्स हैं, किंग्स हैं, उनके ऊपर। राइट, तो इसी टाइम पे जब बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था, सिचुएशन ठीक नहीं थी, लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोगों का डोमिनेंस था, कुछ लोगों को सप्रेस किया जा रहा था, सिचुएशन बहुत ख़राब बनी हुई थी। राइट, तो उसी टाइम पर जो अपने वैदिक ट्रेडिशन हैं, जो ओल्ड हम लोगों ने पढ़े थे, वो डोमिनेंस कर रहे थे। तो इन सब के अगेंस्ट फिर एक दो रिलीजन इंपॉर्टेंट पिक्चर में आते हैं, जिसका एक का नेम क्या है, जैनिज्म, और एक का नेम क्या है, बुद्धिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन है ये। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप स्कूल लेवल में बात करेंगे वहाँ भी आते हैं, और आप बात करेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल पर तो वहाँ भी क्वेश्चंस बहुत सारे भर भर के आते हैं दो रिलीजन से, जैनिज्म और बुद्धिज्म से। सो नाउ विल स्टार्ट अवर चैप्टर, और पहले हम कंप्लीट करेंगे पूरा जैनिज्म कैसे क्या हुआ था, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। फिर मूव करेंगे बुद्धिज्म के बारे में, और फिर आगे कैसे टॉपिक क्या है कंप्लीट होगा। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? स्टार्ट हो जाइए एनर्जी के साथ, और शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर को, और स्टार्ट करेंगे जैनिज्म से। ओके, तो ये जो दो हैं आपने, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये है एक्चुअली में क्या, ये है रिलीजियस मूवमेंट्स। ठीक है ना, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा रिलीजन वाइज बहुत दिक्कत होने लगी थी। जैसे ब्राह्मणास थे, वो शूद्रास को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे थे, उन पर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशंस लगाए जा रहे थे। आप मंदिर में एंट्री नहीं ले सकते, आपको एजुकेशन का राइट नहीं है। वीमेन पर भी बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशंस थे, वीमेन्स ये नहीं कर सकती, वीमेन सिर्फ घर पर रहेंगी। और इतनी चाइल्ड मैरिज, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई थी। विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा सोशल इवल्स थे। राइट, तो अल्टीमेटली ये सोशल और आप रिलीजियस मूवमेंट कह सकते हो किसको, जैनिज्म और बुद्धिज्म को। इस रिलीजन के बारे में जानने से पहले हमें जानेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रिलीजन के बारे में, मतलब कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से पता चलता है हमको जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। राइट, सो ये दो सोर्सेज हैं। एक है हमारा लिटरेरी सोर्स, कौन सा है? वन इज लिटरेरी सोर्स। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, तो बी अलर्ट और ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। तो पहला सोर्स कौन सा है? लिटरेरी सोर्स। और दूसरा सोर्स है वो है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। राइट, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेरी सोर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स? लिटरेरी सोर्स मतलब किसी भी बुक के थ्रू या किसी भी, मतलब ऐसा कोई ग्रंथ वगैरह है उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। राइट, अगर कोई पुराना एविडेंस मिल रहा है इतिहास में, जैसे कि मान लो आपको कोई भी चीज़ मिल गई उसकी, कोई उनकी बुक, कोई उनकी मतलब यूटेंसिल्स मिल गए, कहाँ पर रहते, कोई घर मिल गया, कोई कॉइन मिल गया, तो उससे अगर आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो तो वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं पुरातात्विक सोर्स, और इसको बोलते हैं साहित्यिक सोर्स। राइट, तो पहले हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्स और फिर पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो जो लिटरेरी सोर्स है ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे बुद्धिस्ट वाले सोर्स, मतलब कहाँ से हमको बुद्धिज्म वाली इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बुद्धिज्म कहाँ से आया था और इसकी कौन कौन सी बुक्स है। और फिर पढ़ेंगे हम लोग जैनिज्म के लिटरेरी सोर्स। राइट, और फिर उसके बाद मूव करेंगे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को पढ़ने के लिए। राइट, तो हम स्टार्ट करेंगे कौन से सोर्सेज? बुद्धिस्ट वाले सोर्स की, बुद्धिज्म में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है बुद्धिज्म रिलीजन की, अकॉर्डिंग टू लिटरेरी सोर्सेज वाइज। ओके,
नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट द लिटरेरी सोर्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म, राइट। तो उसमें आपको पढ़ना है बुद्धिस्ट के सेक्रेड लिटरेचर के बारे में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, 2 इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं या 2 इंपॉर्टेंट ग्रंथ आते हैं। जैसे हमारे हिंदुज़ में क्या है, रामायण है एक बहुत कह सकते हैं बहुत अच्छा ग्रंथ या बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रीशियस ग्रंथ है अपने लिए। महाभारत है एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, भगवद गीता एक ग्रंथ है, पुराणास है अपने। ऐसे ही क्या है, बुद्धिज्म में 2 इंपॉर्टेंट ग्रंथ मिलेंगे आपको जिसके बारे में हम लोगों को बुद्धिज्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर गौतम बुद्ध की इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। उससे पहला नाम ये किसमें लिखे हुए हैं, ये पाली, प्राकृत, संस्कृत एंड मिक्स संस्कृत, इनमें क्या है लिखी गई है इनके बुक्स के, इनके ग्रंथ, राइट। पाली इनकी मेन लैंग्वेज थी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी बुक में लिखी गई है लैंग्वेज में, पाली, प्राकृत, संस्कृत एंड मिक्स्ड संस्कृत, राइट। तो 2 इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 इज जातक्स, ठीक है, एंड नंबर 2 इज त्रिपिटकास, राइट। कौन कौन से हैं, जातक्स एंड त्रिपिटकास, ठीक है। इसको नेम बोलते हैं त्रिपिटक और इसको बोलते हैं जातक, राइट। तो जातक्स के बारे में पढ़ना है हमको एंड पढ़ना है त्रिपिटकास के बारे में, राइट। पहले हम पढ़ेंगे जातक्स के बारे में। तो जातक्स क्या है, एक ऐसा ग्रंथ है जो जुड़ा हुआ है, जो लॉर्ड बुद्धा है या जो गौतम बुद्धा हैं, जो भगवान माने जाते हैं बुद्धिज्म धर्म के, राइट। ये जातकास में लिखा हुआ है कि इनके पुराने जन्म कौन कौन से हैं, प्रीवियस बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है किसमें, जातक्स में। इसके अलावा पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी उस टाइम, सोशल सिचुएशन कैसी थी उस टाइम, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी उस टाइम, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है क्या, इस बुक में, राइट। इसके अलावा स्टार्टिंग किसकी बात करें हम लोग, 6th सेंचुरी से। तो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है फ्रॉम 5th सेंचुरी टू 2nd सेंचुरी BC तक। आपको पता है BC में उल्टा चलता है टाइम, राइट। हम लोग 6th आएंगे, फिर 5th आएंगे, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 0, देन स्टार्ट होगा AD, राइट। ये पता है ना डिवीजन, पता है कि नहीं पता है। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट एंड AD मीन्स आफ्टर क्राइस्ट। तो BC मतलब ईसा जो मसीह है उससे जन्म के पहले के ईयर्स को लिखते हैं हम लोग BC, उसके बाद के को लिखते हैं हम लोग AD या फिर आफ्टर क्राइस्ट या फिर क्रिश्चियन एरा, ऐसे कह सकते हैं आप लोग, राइट। तो इसमें 5th से 2nd BC की इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो जातकास है ये ग्रंथ है, तो इसके अंदर लगभग 550 स्टोरीज दी गई हैं किसके बारे में, बुद्धास के बारे में, कि इनकी प्रीवियस बर्थ कौन कौन सी थी। ये एपिक मान सकते हैं, जैसे कि रामायण एक एपिक है, ये भी एक एपिक को आप बता सकते हो, राइट। अब दूसरा जो आता है वो आता है त्रिपिटकास। इसमें इसको क्या बोलते हैं, 3 मीन्स 3, है ना। इसमें 3 पार्ट्स होंगे या 3 पिटकास होंगे, राइट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 बास्केट्स, एक आप बोल सकते हो 3 बास्केट्स, राइट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट सोर्सेस के बारे में। एक होगा सुत पिटक, एक होगा धम्म पिटक और एक होगा अभिधम्म पिटक। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, त्रिपिटकास के बारे में। देखो नाम थोड़े से टफ है, बाकी सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने क्या पढ़ा अभी, जातकास या जातक्स के बारे में पढ़ा। अब बस हम लोग त्रिपिटकास के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे, बाकी कंप्लीट करेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, ओके। सो हम पढ़ेंगे किसके बारे में जातक्स आर डन, राइट। अब पढ़ेंगे, देखो नाम से टफ है, नाम से डरना मत, राइट। हम है ना साथ में। इसका तो होता है 3 बास्केट्स। क्या होता है इसका, 3 बास्केट्स। इसकी लैंग्वेज क्या होती है, किसमें लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं पाली लैंग्वेज में। ये जो ग्रंथ है इनके त्रिपिटकास किसमें लिखे हुए हैं, पाली में लिखे हुए हैं, पाली लैंग्वेज होती है एक, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं जनरल टर्म में 3 बास्केट। इसके अंदर 3 बास्केट है, मतलब सुत पिटक, अभिधम्म पिटक एंड विनय पिटक, राइट। तो इस सुत पिटक क्या होता है, इसमें पढ़ते हैं हम लोग बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में। बुद्धिस्ट ने कौन कौन सी बातें कही थी, कौन कौन से विचार दिए थे, कौन कौन सी सेइंग्स थी उनकी, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग सुत पिटक के अंदर, राइट। इसके बाद इसमें ये बताया गया है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना था। देखो अलग अलग धर्म होते हैं तो उनकी कहानी अलग अलग होती है कि रिलीजन कैसे बना था, कौन पहले आया, पहले क्या हुआ था, कौन सी थ्योरी आई। ऐसे ही जो सुत पिटक है उसमें भी अपनी थ्योरी दी गई है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, राइट। और जो अननेचुरल घटनाएं होती हैं, कैलेमिटीज आती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, सारे इवेंट्स, सुपरनेचुरल पावर के बारे में भी क्या है बात की गई है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, उसमें ये लिखा हुआ है किसमें, सुत पिटक में, कर्मा के बारे में, रीवर्थ के बारे में और निर्वना करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने, कर्मा, रीवर्थ और निर्वना।
ये 3 के बारे में क्या है, शुद्ध पितक में इंफॉर्मेशन दी गई है। कर्मा मतलब ये मेनली फोकस्ड होता है आपके कर्म पर, आप जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से क्या है आपको आपके फल मिलेगा, राइट। उसके बाद रीबर्थ, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है इसमें, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब हम आगे देखेंगे कि इसको ये मानते थे या नहीं मानते थे, वो आगे एक डिस्कशन है, पर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट इसमें क्या है दिया गया है। इसके बाद दूसरा दिया गया है निर्वना, हिंदी में बोलते हैं इसको निर्वाण प्राप्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति, उसके बारे में क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो 3 ये वर्ड याद रखने हैं आपको शुद्ध पितक में, कर्मा, रीबर्थ, निर्वना, सुपरनेचुरल पावर के बारे में, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड सेइंग्स के बारे में, राइट। तो पहली बास्केट कंप्लीट हुई हमारी, वो क्या थी, शुद्ध पितक इन त्रिपिटकास, राइट। सेकंड आती है बात, इसमें बात करेंगे हम लोग इसकी अभिधम्म पितक। तो शुद्ध पितक के बारे में जो ये बातें दी गई हैं उसकी फिलोसॉफिकल कहानी दी गई है किसमें, अभिधम्म पितक के बारे में, राइट। इसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर राउंड, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है फिर उसका आंसर देता है, तो ये पूरी किताब क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में लिखी गई है। कौन सी, अभिधम्म पितक। और मेनली फिलोसॉफिकल बेस्ड, दार्शनिक रूप दिया गया है, किसी भी चीज को बहुत ही दार्शनिक रूप में ले गए, गहराई के रूप में ले गए, धर्म के रूप में ले गए, किसमें, अभिधम्म पितक के बारे में, राइट। फिर आती है तीसरा बास्केट जिसको बोलते हैं हम लोग विनय पितक। क्या बोलते हैं, विनय पितक। इसमें क्या बोला गया है, देखो जो बुद्धिस्ट होते हैं उनमें क्या होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, नन्स होते हैं। जैसे कि हिंदूज में क्या होते हैं, पुजारी होते हैं, मुस्लिम्स में क्या होते हैं, मौलवी होते हैं। ऐसे ही बुद्धिस्ट में क्या होते हैं, मॉन्क्स होते हैं या फिर नन्स होते हैं, ठीक। तो जो पूजा पाठ करते हैं उनके, वो उनकी कहानी की बात कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने कोई गलती कर दी या उन्होंने कोई पाप कर दिया तो उसकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, वो क्या सुधारा जा सकता है, उन सारी इंफॉर्मेशन किसमें दी गई है, विनया पितक के बारे में दी गई है। उनके सिंस, पाप, उन्हें गलतियां की हैं वो किसने, जो भी संघ के लोग, संघ में कौन रहते हैं, मॉन्क्स और नन्स, और उनको सुधारा कैसे जा सकता है, उनके लिए पनिशमेंट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसकी दी गई है, विनय पितक के अंदर। देखा शुद्ध पितक में क्या था, कर्मास के बारे में, रिवर्थ के बारे में, निर्वना के बारे में। अभिधम्म में फिलोसॉफी थी, क्वेश्चन आंसर सेशन के टाइप से देखा था। और विनय पितक में जो गलतियां की हैं, जो पाप की है, उनकी सजा क्या होनी चाहिए, आप कैसे सुधार सकते हैं, अपने आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, कौन संघ में जो मॉन्क्स रहे, नन्स रहे, उनके दी गई है, राइट। तो ये 3 पिलर्स थे, 3 बास्केट थी, किसके जिसमें पढ़ा हम लोगों ने, त्रिपिटकास के अंदर। तो बुद्धिस्ट, ये बुद्धिज्म में आपको 2 याद रखने हैं, एक जातक्स और दूसरा त्रिपिटकास। इसमें भी 3 याद रखने हैं, शुद्ध पितक, अभिधम्म पितक एंड विनय पितक, राइट। ऐसे ही बात आती है किसकी, जैनिज्म की, सोर्सेस की, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग इसके पार्ट 2 में। ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, सिर्फ बताना था आपको, हाँ जी नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, फिर से एनर्जी लेके पूरे देखिए, आराम से कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए एंड सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू सो मच, इसमें इतना ही था।